गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं? आज आपके बीच में सीडीपी का क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं। पहली हेडिंग है आपके बीच में विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं? मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ यानी पेट से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। इसे जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। पहले शैशवावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है। ये सब अवस्थाओं से गुजरता है और मृत्यु को क्या होता है, प्राप्त होता है। इन अवस्थाओं के बारे में मनोवैज्ञानिक की अपनी अलग अलग मत है यानी कि राय है। पहला क्या राय है? रास फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई। क्वेश्चन पूछता है कि रास फ्राइड ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 5 अवस्थाएं बताई हैं। कार्ल सेनिक ने 10 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पूछता है कि विकास की अवस्थाएं पियाजे ने कितनी बताई हैं? तो आप बताएंगे 4। कार्ल सेनिक ने कितनी बताए हैं? बताएंगे 10। रास फ्राइड ने कितनी बताए हैं? आप बताएंगे 5। तो ये था आपके बीच में। और ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। क्या है? ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं विकास की। भारत में विकास की अवस्थाएं, हेडिंग है भारत में विकास की निम्न अवस्थाएं होती हैं। निम्न मतलब निम्नलिखित होती हैं। पहला है पूर्व प्रसूति काल। पूर्व प्रसूति काल का मतलब होता है कि यह अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक। पूर्व प्रसूति काल का मतलब होता है कि यह अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक को हम पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। दूसरा होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था उसे कहते हैं कि यह अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक रहती है। शैशवावस्था पूछता है कि शैशवावस्था की अवस्था क्या है? तो आप बताएंगे जन्म से लेकर 2 साल तक। बाल्यावस्था क्या है? यह अवस्था 2 साल से 6 साल तक रहती है। इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होता है? आप बताएंगे जन्म 2 साल से लेकर 6 साल तक को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। और 6 साल से 12 साल तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर बाल्यावस्था किसे कहते हैं? 6 साल से लेकर 12 साल तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। और एक होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है? 12 साल से 18 साल की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। और एक होता है युवावस्था। युवावस्था किसे कहते हैं? 18 साल से लेकर 25 साल तक की अवस्था को पहले हम मानते थे युवावस्था। 18 साल से लेकर 25 साल तक की अवस्था को हम युवावस्था मानते थे, लेकिन इसमें वर्तमान में भागदौड़ इतनी बढ़ गई है जिसके कारण लोग शादी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। तो 18 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र को युवा अवस्था माना जा रहा है। आज की डेट में हर लड़के 30-32 में शादी कर रहे हैं। इसलिए इसको गाइस थोड़ा सा इंटरेस्ट करते हैं आप लोग को हंसाते हुए। तो एक होता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं? 30 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसमें लोग परिपक्व हो जाते हैं। इसमें लोग अपने आप को जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, हर काम अपने से करने लगते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इन्हें बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। एक वृद्धावस्था होता है। जो वृद्धावस्था होता है वह 60 वर्ष से मृत्यु तक चलता रहता है। अब जितने साल तक जिए भाई, जैसी खान पान होगी वैसे भी जिएगा। और तो वृद्धावस्था होते हैं 60 साल से मृत्यु तक चलते रहते हैं।
अगला है प्रमुख अवस्थाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सी टेट, यूपी टेट, यानी एच टेट, सुपर टेट्स, हर टेट जितने भी हैं उसमें क्वेश्चन कितनी बार पूछा है हम बता नहीं सकते आपसे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं सब क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। लेकिन अभी तो इसमें आपके हेडिंग है, लेकिन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे 100, 50, 150 कराएंगे इस अवस्था को जो भी है। तो क्या है प्रमुख अवस्थाएं, ये इम्पोर्टेंट है। एक होते हैं शैशवावस्था होता है, एक बाल्यावस्था होता है, एक किशोरावस्था होता है। शैशवावस्था किसे कहते हैं? यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि बात को दोहराते हैं। जैसे पापा पापा करते हैं, यानी कि एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। यानी कि प्रयास करते हैं, यानी कि अपने सर को हमेशा उठाते रहते हैं, हाथ को पैर को पटकते रहते हैं, यानी प्रयास करते रहते हैं। तथा छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपने मुंह से बच्चे छोटे छोटे शब्दों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बाल्यावस्था देखिए, बाल्यावस्था क्या है? यह अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार या आचरण जो होता है जिद्दी होता है। उन्हें कुरकुरे चाहिए तो चाहिए। अगर बच्चे को कुरकुरे की लत लग गई तो उनको चाहिए तो चाहिए, यानी कि वो रोने लगेंगे। जिद्दी अवस्था होते हैं। विरोध करते हैं, क्या करते हैं? विरोध करना, आज्ञा न मानना। 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, विरोध करते हैं किसी काम का, आज्ञा न मानना, आज्ञा भी नहीं मानते हैं। नकल करना, एक दूसरे का नकल करके वो काम करते हैं। अगर कोई दूसरा बच्चा खेला तो वो भी खेलने चले जाएंगे। अगर कोई दूसरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। यानी कि नकल करना। खिलौनों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि जो बच्चे 2 साल से 6 वर्ष के होते हैं वह खिलौनों से खेलना बेहद पसंद करते हैं। आप लोग घर में देखे होंगे, बालक अक्सर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। यानी कि 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, बालक कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जिससे उनकी भाषा क्या होता है? विकास होता है। एक होता है हेडिंग इसमें लिखा है संवेग। संवेग किसे कहते हैं? बालक में संवेग देखने को मिलता है, जैसे क्रोध। बच्चे तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, यानी कि तुरंत क्रोधित हो जाएंगे, डर जाएंगे। यानी कि क्रोध, डर, डाह, खुशी, दुख, उत्सुकता। डाह माने बच्चे एक दूसरे से लड़ जाएंगे, मारने लगेंगे। उन्हें बच्चे को अगर कुछ टॉफ़ी वफ़ी दे दो तुरंत खुश हो जाएंगे, खुशी। और अगर टॉफ़ी वफ़ी मत दो तो तुरंत दुखी हो जाते हैं। उत्सुकता, अगर उन्हें कह दो कि मैं तुम्हें 5 रुपये देता हूँ और तुम ये काम कर दो, तो तुरंत उत्सुकता से वो काम करने लगेंगे। यानी कि उनके अंदर क्रोध, डर, डाह, खुशी, दुख, उत्सुकता आदि आते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है संवेग है, तो ऑप्शन में क्रोध रहेगा, डर रहेगा, डाह रहेगा, खुशी रहेगा, दुख रहेगा, उत्सुकता। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप टिक कर देंगे। संवेग में संवेग से कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है। क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। बालक को मिलना जुलना अच्छा लगता है। बालक को मिलना जुलना अच्छा लगता है और अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं। अगर बच्चे की उम्र के कोई अगर दूसरा बच्चा आ गया तो उनके साथ वो खेलने लगेंगे, खूब खेलेंगे और दोस्ताना व्यवहार करेंगे, उनके साथ दिन भर खेलेंगे। यानी कि उनके अंदर दोस्ताना की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। बाल्यावस्था में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उत्तर बाल्यावस्था। पूछता है कई बार क्वेश्चन कि 6 से लेके 12 साल तक के बच्चे की कौन सी अवस्था होती है? आप बताएंगे उत्तर बाल्यावस्था। यानी उत्तर बाल्यावस्था यह होता है, यह अवस्था 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है। कोई बच्चा 6 से 12 साल का है तो यानी 6 साल की अवस्था में स्कूल जाना प्रारंभ कर देगा। लेकिन अब तो 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो जब थे उस समय 6 साल 5 साल की अवस्था में स्कूल जाना प्रारंभ किए थे। यानी कि बालक शरारत अधिक करते हैं। यानी कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, 6 से लेकर 12 साल के बच्चे जो होते हैं, बालक शरारत करते हैं। अगर एक बच्चा को कोई
अगर एक बच्चा को कोई मार दिया स्कूल के बच्चे को, तो सारे बच्चे झगड़ा करने लगेंगे एक दूसरे से। कोई अगर बाहरी लड़का आ गया, अगर किसी इस क्लासमेट के बच्चों से गलती क्लासमेट के बच्चे की है, फिर भी सारे क्लास के बच्चे उस दूसरे अदर जगह के जो कोई लड़का है उनके साथ वो झगड़ा करने लगेंगे, शरारत करने लगेंगे। यानी कि बालक शरारत अधिक करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। यानी 6 से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं समूह में रहना पसंद करते हैं। बालक स्वयं से संबंधित बातें अधिक करते हैं, यानी कि अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी कि किसी चीज़ को जानने की इच्छाएं होती हैं। जैसे क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हर क्षण क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर ये क्या है, इससे क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, वो क्या है। यानी कि बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर किसी चीज़ की जानने की ललक होती है। किशोरावस्था देखिए, किशोरावस्था यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में किशोर शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होता है। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि किशोरों में देखने को मिलता है। यानी कि इस अवस्था में 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ऊंची आकांक्षाएं होते हैं, वो सोचते रहते हैं हम ये बने वो बने। उनके अंदर कल्पनाएं होती हैं कि इस बार मेरा कक्षा 12 में 80% 90% इतना है, लेकिन कर्म क्या है, कुछ नहीं है। तो उनके अंदर कल्पनाएं होती हैं और इसी उम्र में बच्चे की आदतें बिगड़ती हैं और व्यवहार में भटकाव होता है। यानी कि इसी उम्र में बच्चे या तो बन जाते हैं या तो बिगड़ जाते हैं। तो सो गाइस, अगर आज का सेशन कैसा लगा है, तो जितने भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो पहले से जुड़ चुके हैं वो चैनल को लाइक करें ताकि ये वीडियो किसी दूसरे तक पहुँचे। और कल क्लास नंबर 3 लेकर आएंगे आप लोग के बीच में, और आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये सब जितने भी हम हेडिंग लिखवा रहे हैं ये सब एनसीईआरटी के हैं, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यस टेट। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।